Well, folks, you're watching Couple Dynamics and this is Vikas Chaudhary here for you. And you know what? As we have promised कि हर महीने का लास्ट का जो वीकेंड होगा उस पर हम कोई केस स्टडी या स्टोरी आपके लिए लेकर आएंगे. ऑफ कोर्स इसको शूट करने में हम थोड़ा सा लेट हो रहे हैं, तो ये वीडियो थोड़ा सा लेट आपके पास पहुंचेगा. पर आज एक केस स्टडी पर हम बात करेंगे. आज जिस व्यक्ति के बारे में बात करेंगे उनका नाम रोहन है. ये हमारे क्लाइंट है. बाय द वे, रोहन इज़ अ चेंज्ड नेम. और जिस प्रॉब्लम से ये गुजर रहे हैं, ये प्रॉब्लम ना सिर्फ इनकी पर ये सोसाइटी में कई सारे कपल्स के बीच में हमने देखा है. जैसा कि एक कपल के बीच में कोई भी हस्बैंड या वाइफ जब अपने पार्टनर के लिए बहुत सारे एफर्ट्स डाल चुका होता है, बहुत सारी चीज़ें कर चुका होता है, और उसके बावजूद वो ये महसूस करता है कि सामने वाला सेटिस्फाइड ही नहीं है, सामने वाले को वो खुशी है ही नहीं, हमेशा मुंह चढ़ा रहता है, तो कहीं ना कहीं वो अपने एफर्ट्स को विड्रॉ करना शुरू करता है. उसे ऐसा लगता है यार कुछ भी करना काम का नहीं है, और वो रिलेशनशिप में कंटेमिनेशन हो जाता है. वो रिलेशनशिप का जो है एक सैचुरेशन लेवल आ जाता है. रोहन के साथ भी परेशानी ये है कि ये एक वैसे तो ये एक सक्षम परिवार से है. ही बिलोंग्स टू वेल टू डू फैमिली. ये अपनी वाइफ के लिए हर वो चीज़ करने का ख्वाहिश रखते हैं जो दुनिया में कोई भी हस्बैंड अपनी वाइफ के लिए करना चाहता है. जैसे कि एक अच्छा घर, इन्होंने एक अच्छा घर अपनी वाइफ के लिए बनवाया, ये वहाँ उनके साथ रहते हैं. एक पर्सनल कार उन्होंने अपनी वाइफ को गिफ्ट की, और ऐसे कई सारी चीज़ें, एक्सपेंसिव आउटफिट्स या ड्रेसेस या ज्वेलरी वगैरह, जो चीज़ें महिलाओं को कई बार पसंद होती है, ये वो सारी चीज़ें उसके लिए करना चाहते हैं और करते हैं. और उसके बावजूद जो इनकी शिकायत है वो ये है कि न जाने क्या बात है, या न जाने मेरी वाइफ को किस चीज़ की ज़रूरत है कि इतना सब कुछ कर देने के बाद, दुनिया भर की सारी चीज़ें ला कर दे देने के बावजूद भी उसे खुशी ही नहीं है. उसके चेहरे पर वो हैप्पीनेस दिखती ही नहीं, हमेशा मुँह उसका चढ़ा रहता है, पता नहीं क्या चाहिए, और वो थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन फील करते हैं. और न सिर्फ ये इनकी परेशानी है, पर कई सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत सारे एफर्ट रिलेशनशिप में डालते हैं, और जब वो फिगर आउट नहीं कर पाती कि यार सामने वालों को एक्चुअली चाहिए क्या, मतलब सामने वाला खुश कब होगा, तो वो इस स्टेट में अपने आप को पाते हैं जिसमें रोहन है. अगर आपके पास इस स्टोरी को लेकर कोई भी सुझाव हो तो ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा कि क्या एक अच्छा सजेशन हो सकता था रोहन के लिए. जो चीज़ हम फिगर आउट कर सके वो ये कि मैंने समझा है कई बार कि फीमेल्स की जो ड्रीम्स होती है या उनकी जो नीड्स होती है वो कई बार उतनी बड़ी नहीं होती. एक गलती जो आमतौर पर लोग करते हैं वो ये कि वो अपने प्यार को उसी तरह से एक्सप्रेस करना चाहते हैं जिस तरह से उन्हें पसंद होता है कि कोई उन्हें प्यार करे. इसको इस तरह से समझते हैं कि मान लीजिए मुझे गिफ्ट्स का बड़ा शौक है, तो जब भी मैं गिफ्ट रिसीव करता हूँ मुझे बहुत खुशी होती है. तो इसका मतलब ये है कि मैं ये मान के चल रहा हूँ कि अगर मैं भी अपनी वाइफ के लिए गिफ्ट ले जाकर दे रहा हूँ तो मेरी वाइफ को भी उतनी ही खुशी मिलनी चाहिए. पर ज़रूरी नहीं है कि गिफ्ट एक चीज़ है, बट वो हर व्यक्ति को अलग अलग लेवल पर खुश करती है. ज़रूरी नहीं कि आपकी हैप्पीनेस की इंटेंसिटी बहुत हाई है तो सामने वाला भी उतना ही ज़्यादा हैप्पी होगा. हो सकता है कि सामने वाले को अगर आपने अपने हाथों से चाय बनाकर पिला दी तो वो ज़्यादा खुश होगा बजाय कि आप उसे कुछ गिफ्ट ले जाकर दें. तो डिपेंड करता है कि सामने वाले को किस चीज़ में खुशी मिलती है. अब रोहन के केस में जो हम समझ पाए वो ये कि ज़रूरी नहीं कि ऑफकोर्स दुनिया में हर महिला चाहती है कि उसका अच्छा घर हो, अच्छी गाड़ी हो, एक्सपेंसिव चीज़ें हैं जो वो यूज़ कर सके, पर इसका मतलब ये भी नहीं कि इसके अलावा कुछ है ही नहीं. कई बार फीमेल्स की नीड्स जो होती है छोटी छोटी सी होती हैं, कुछ इमोशनल नीड्स होती है. कई बार एक फीमेल चाहती है कि उसका हस्बैंड उसके साथ टाइम स्पेंड करे. कई बार वो चाहती है कि आप उससे थोड़ा बात करें, आप उसे थोड़ा समझें. कई बार वो चाहती है कि अगर वो खूबसूरत लग रही है तो आप उसे कॉम्प्लीमेंट दें. कई लोगों को तो याद भी नहीं होता कि उन्होंने अपनी वाइफ को आखिरी बार कब कॉम्प्लीमेंट किया था. कई फीमेल्स चाहती है कि अगर वो कोई एफर्ट्स डाल रही है या कोई चीज़ वो आपके लिए प्रिपेयर कर रही है तो आप उसके एफर्ट्स को रिकॉग्नाइज करें, राइट, और वो चीज़ उसे बताएं कि आपको कितना अच्छा वो लगा या सामने वाले के एफर्ट्स को आपने एक्चुअली नोटिस किया. ये सब चीज़ें हैं जो एक फ़ीमेल के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती हैं. तो ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जो एक फ़ीमेल की नीड हो सकती है. कई बार नॉन सेक्शुअल फिजिकल टच भी एक फ़ीमेल की नीड हो सकती है, राइट, कि आप उसे कितना वार्मथ प्रोवाइड कर रहे हैं, कितनी बार आप उसको टच कर रहे हैं, कितनी बार आप उसे क्रडल कर रहे हैं. ये सारी चीज़ों का भी बड़ा महत्व रहता है. हमेशा सिर्फ किसी भी चीज़ को जो सुबह उसने कही और शाम को आपने ला कर दे दी, इससे काम नहीं बनता. कई बार सामने वाले को असल में जो चीज़ें खुश करती है वो बहुत छोटी छोटी सी होती है और वो आपको फिगर आउट करना पड़ेगी. जो बात हम इस केस में समझ पाए वो सिर्फ ये कि दुनिया की बड़ी बड़ी चीज़ें लाने से सामने वाला खुश हो जाएगा, इस बात की कोई गारंटी नहीं है. असल में सामने वाला उसी चीज़ से खुश होगा जो उसे चाहिए, और वो बहुत छोटी सी भी हो सकती है. तो रिलेशनशिप में ये फिगर आउट करना कि सामने वाले की नीड क्या है, और सबसे पहले तो ये समझना कि जो चीज़ आपको पसंद है या जिस तरह से आप लव्ड फील करते हैं
सामने वाले का भी तरीका वही नहीं होता है। हो सकता है कि आपको किसी और चीज़ से ज़्यादा खुशी मिलती है और सामने वाले को किसी और चीज़ से, तो आपको उसके लिए वो करना पड़ेगा। लोग ऐसा करते हैं कि मुझे गाड़ी का शौक है तो मैं गाड़ी ले आया और मैं अपनी वाइफ को कह रहा हूँ कि देखो आज के बाद हम इस गाड़ी में घूमेंगे। मुझे अगर घर का शौक है और मैंने बड़ा घर खरीदा और कहा आज के बाद हम इस घर में रहेंगे, और उसका मुंह जो है वो चढ़ा की चढ़ा है, राइट। तो इसकी वजह हो सकती है कि उसे उस घर या गाड़ी की नहीं ज़रूरत है, शायद वो थोड़ा सा पर्सनल टच मुझसे चाहती है, वो मेरा पर्सनल टाइम चाहती है, शायद वो कुछ और ऐसी चीज़ें हैं जो मैं उसे दे सकूं जिसकी तरफ मेरा ध्यान नहीं जा रहा। तो इन चीज़ों को फिगर आउट करने की ज़रूरत होती है। इस केस में रोहन के लिए जो बातें हम समझ पाए वो ये कि एक्सपेंसिव चीज़ें दे देने से कुछ नहीं होगा। और कई बार जब हम ऐसे एफर्ट्स डालते हैं और सामने वाला उतना रिस्पॉन्ड नहीं करता है तो हम फ्रस्ट्रेशन फील करते हैं और वो एफर्ट डालना बंद कर देते हैं और रिलेशनशिप की क्वालिटी गिरना शुरू हो जाता है। इंस्टेड वो बड़ी बड़ी चीज़ें करने की जगह वो छोटी छोटी चीज़ें पता कीजिए जिससे सामने वाले को खुशी मिलती है और उस पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। तो ये एक लेसन है जो हमें सीखना है कि सामने वाले की नीड्स इमोशनल भी हो सकती है या जैसी भी है, आप उसे फिगर आउट करें और आप सिर्फ वो करें, बड़ी बड़ी चीज़ें करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और एक और बात ये कि आपका अगर कोई सुझाव है इस बारे में तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि और क्या किया जा सकता था इस केस में। दूसरी बात ये कि कई सारे लोग ऐसे हैं जो कमेंट्स में हमसे क्वेश्चन पूछते हैं तरह तरह के रिलेशनशिप को लेकर। हमने मन बनाया है कि हर महीने के लास्ट में हम एक कमेंट बॉक्स प्रिपेयर करेंगे और उन सारे सवालों के जवाब दिया करेंगे एक वीडियो के थ्रू। अगर आपके भी कोई क्वेश्चन है जो आपको लगता है कि मैं इस लायक हूँ कि उसका जवाब दे सकूँगा, तो आप कमेंट्स में उस क्वेश्चन को ज़रूर डालें और हम उसका जवाब आप तक अगले वीडियो में पहुँचाएंगे। दैट्स ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच।